अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कॉमा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। इस इक्वेशन की मदद से पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे और फिर हम उस फार्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड के पेपर में आ सकती है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी और सबसे पहले हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से फार्मूला डिराइव करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। तो उसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या करते थे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हम एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, उस वैल्यू से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। हमने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा हो उसी नंबर से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हम करते हैं ऐड। एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी होती है, इस वैल्यू को हमेशा 2 पर डिवाइड करके इसका स्क्वायर हम इक्वल के दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं। हमने लिखा ऐड बी ओवर 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको हमने दोनों साइड्स पर ऐड करना है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया और राइट साइड पर भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। ये बनेगा एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। एक्स पर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स लिख दिया, b ओवर 2a पर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर b ओवर 2a लिख दिया और ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू 2ab वाली वैल्यू है, इज इक्वल टू ये है हमारे पास माइनस सी ओवर a प्लस ये वाला स्क्वायर b पर और नीचे 2a पर अलहदा अलहदा करते हैं। b का स्क्वायर अलहदा कर दिया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a स्क्वायर। इसके बाद हम राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा, हमने इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो a और 4a स्क्वायर का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान से समझना है कि अगर दो फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों के ऊपर कौन कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है,
उसके लिए आपने ये मेथड यूज़ करना है। आपने रफ वर्क में एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर लिख देनी है और फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास जो a है वो a स्क्वायर से कैंसिल होगा तो बाकी बचेगा 4a। इस 4a को आपने ऊपर c से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बन जाएगा -4ac प्लस, अब आप एलसीएम को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करें तो इसका डिनोमिनेटर है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर से कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचेगा 1, और 1 को आप b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर आएगा। याद रखना है अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो उसका एलसीएम लेकर एलसीएम को दोनों फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू से बारी बारी डिवाइड करके जो आंसर आएगा उस आंसर को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने लिखा x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वैल्यू की मैंने तरतीब सीधी करके लिख रहा हूँ, b स्क्वायर पहले लिख दिया और -4ac बाद में लिख दिया और ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ से दोनों साइड पे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और इक्वल के एक साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस लगाना है। तो ये वाला स्क्वायर हमारे पास इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये वाला स्क्वायर रूट ऊपर वाली वैल्यू पर अलहदा कर दें और नीचे वाली वैल्यू पर अलहदा कर दें। उसके बाद x इधर ही रहने दें, ये प्लस b ओवर 2a इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं, ये बन जाएगा -b ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4a स्क्वायर पर स्क्वायर रूट है तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 2 और a का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके a बचेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 4a स्क्वायर है, हम 4 पर स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे, a स्क्वायर पर स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और a का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके a बच गया। अब एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लें, दोनों के नीचे 2a है तो एलसीएम भी 2a ही होगा। जब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हों तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख के ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम लिख देते हैं, इनमें भी कोई चेंज नहीं आता। ये बन गया हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू x। याद रखें स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को इस फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए मंदरजा झैल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करना हो, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो उसके बाद हम उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखें ये हमारे पास पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो जब भी हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ
कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है, तो हमारे पास ए की वैल्यू है 2। यहाँ पर x के साथ b लिखा हुआ है, यहाँ पर x के साथ -5 है, तो x की वैल्यू आ गई -5। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू c है और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 3 है। इस तरीके से हमने ये a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने यहाँ पर लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? जो अभी हमने प्रूव किया, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पर b लिखा है वहाँ b की वैल्यू पुट करें, a की जगह पर a की वैल्यू पुट करें और c की जगह पर c की वैल्यू पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है -5 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू है हमारे पास 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, +5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25। याद रखें नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये माइनस वैसे का वैसे 4, 2 और 3 ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 4। इसके बाद ये 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वैसे का वैसे 25 में से 24 माइनस करें तो 1 आया ओवर 4 वैसे का वैसे। ये 5 वैसे का वैसे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 ओवर 4। अब हम इसको प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिखते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। 5 प्लस 1 6 ओवर 4 और 5 माइनस 1 4 ओवर 4। 6 और 4 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 3s आर 6, 2 2s आर 4। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3 ओवर 2 और ये 4 4 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। आखिर पर हमने लिख देना है सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट। x की दोनों वैल्यूज़ को सेट वाली ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। ये इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है a और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 2। तो a की वैल्यू हो गई 2 और x को कोएफिशिएंट b की वैल्यू यहाँ पर x के साथ लिखा है -7 और कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 15 और यहाँ पर है c, तो c की वैल्यू होगी हमारे पास -15। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले में हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, माइनस वैसे ही फॉर्मूले वाला b की वैल्यू है -7
प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की वैल्यू है हमारे पास -7 -4, a की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास -15 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है हमारे पास 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 7 वैसे का वैसे, ये प्लस माइनस वैसे ही, स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर 49, -4, 2 और -15 ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 और 30 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आया 4। उसके बाद 7 प्लस माइनस वैसे का वैसे, 49 में 120 ऐड करें तो आंसर आएगा 169 डिवाइडेड बाय 4। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है। अब हम प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4, प्लस और माइनस के साथ अलहदा लिख लिया। अब 7 प्लस 13 होता है 20 डिवाइडेड बाय 4 और 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 7 माइनस 13, आंसर आएगा -6 डिवाइडेड बाय 4। तो 6 और 4 को 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आएगा -3/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में लिख दें। सॉल्यूशन सेट में लिख दिया हमने 5 और -3/2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 2x² प्लस 7x, ये प्लस 15 इक्वल के लेफ्ट साइड पर आएगा, बन जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x का कोएफिशिएंट b और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 7, यानी b की वैल्यू हो गई 7। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू c है और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू -15 है, तो c की वैल्यू हो गई -15। अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद रखें स्टूडेंट्स, इक्वल से लेकर यहाँ से लेकर आपने ये फ्रैक्शन आखिर तक लगानी है। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दें। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -15 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू होगी हमारे पास 2। इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49
ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें 120 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टू 4 -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 120, ये आंसर आएगा 169 डिवाइडेड बाय 4। फिर -7 प्लस माइनस वैसे का वैसे 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब इसको प्लस और माइनस के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर x इज इक्वल टू -7 प्लस 13, इसका आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 13, ये बन जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 4। तो 6 और 4 को 2 के टेबल पे डिवाइड करें, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 और 20 को 4 पर डिवाइड करें तो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। तो हमारा सोल्यूशन सेट बना 3/2, -5। याद रखें स्टूडेंट्स, गौर करें पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में सिर्फ इस 7 के साथ प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी पार्ट नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। ये भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। x² वैसे ही लिख दिया, ये प्लस 7x इक्वल के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, x² के साथ कोई नंबर नहीं तो यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -7 है, तो b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास 11। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है हमारे पास -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर 49 माइनस 11 का टेबल 1 तक पड़ा, 11 1 जार 11, 11 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 44 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। नेक्स्ट ये 7 वैसे का वैसे प्लस माइनस वैसे का वैसे, 49 में से 44 माइनस किया तो 5 बच गया डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। याद रखें, अगर स्क्वायर किसी भी नंबर पर स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो, इसका कंप्लीट स्क्वायर ना लिया जा सके,
तो हमें प्लस और माइनस के साथ वैल्यूज़ अलहदा करने की ज़रूरत नहीं। यही हम वैल्यू हमारी सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। इसको हम प्लस और माइनस के साथ अलहदा अलहदा नहीं करेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 सेम लिख दिया। ये वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी हुई है। इसको पहले हम इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करते हैं। पहले हम इस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जार 18 और 18 में 1 ऐड कर देंगे, यह आएगा 19 ओवर 3। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब हम इस इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 को वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू 19 ओवर 3 वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को इक्वल के दोनों साइड्स पर एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। इसका एलसीएम है 3x माइनस 3 और x माइनस 4, यानी हम 3 को x माइनस 4 को और x माइनस 3 को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दें। ये इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम है। जब नीचे वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, वही इसका एलसीएम होता है। हम एलसीएम से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर भी 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ पर भी 3 इंटू एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3। हमने एलसीएम को सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 प्लस ये वाला 3 मैंने स्टार्ट में लिख दिया और x माइनस 2 और x माइनस 4 बच गया, इज इक्वल टू 19 x माइनस 4 और x माइनस 3 बाकी बच गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 वैसे का वैसे लिख दिया और इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, फिर माइनस 3 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 3। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। पहले x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, फिर x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4x, फिर माइनस 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू 19 वैसे का वैसे लिख दिया और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x, माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 वैसे का वैसे लिखा, एक्स स्क्वायर सेम,
4x में से 3x माइनस करें। ये दो x वाली वैल्यूज हैं, इनको आपस में माइनस करेंगे। 4x में से 3x माइनस किया तो प्लस x माइनस 12 प्लस 3 सेम लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, x वाली दोनों वैल्यूज के साइन सेम हैं, ये बन जाएगा -6। इनको ऐड कर देंगे। प्लस 8 इज इक्वल टू 19 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x प्लस 12, वैसे का वैसे। अब 3 को इस ब्रैकेट के अंदर और इस 3 को इस ब्रैकेट के अंदर और 19 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को -12 से मल्टीप्लाई किया -36 प्लस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 को 6x से मल्टीप्लाई किया 18x प्लस 3 8s are 24 इज इक्वल टू 19 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 19x स्क्वायर। अब 19 को -7x से मल्टीप्लाई करेंगे -133x और 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 मल्टीप्लाई 12, आंसर आएगा 228। अब 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, दोनों वैल्यूज प्लस वाली थी, ये बन गया 6x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 18x, 3x प्लस वाला है 18x माइनस वाला है, तो 3x माइनस 18x बन जाएगा -15x और -36 और 24 ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो 36 माइनस वाला है 24 प्लस वाला है, तो 36 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -12, क्योंकि 36 बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -19x स्क्वायर ये -133 इधर आके +133x और 228 इधर आके -228 हो जाएगा। अब 6x स्क्वायर और 19x स्क्वायर ये दो वैल्यूज x स्क्वायर वाली हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 19x स्क्वायर ये बन जाएगा -13x स्क्वायर -15x प्लस 133x। हम 133 में से 15 माइनस कर देंगे, 133 माइनस 15 आंसर आएगा 118, क्योंकि 133 बड़ी वैल्यू है इसके साथ प्लस है इसलिए लिखेंगे प्लस 118x और -12 और -228 ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनके साइन सेम हैं, इनको ऐड करेंगे तो आंसर माइनस ही आएगा। 228 में 12 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 240 इज इक्वल टू 0। अब अगर फर्स्ट वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा +240 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 13, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ लिखा है 13 और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ लिखा है a और x के साथ लिखा है -118 और यहाँ पर x के साथ लिखा है b, तो b की वैल्यू आई -118 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 240। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देते हैं
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू माइनस 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हमारे पास माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास 13 और c की वैल्यू है हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमारे पास 118 का स्क्वायर आएगा 13,924 माइनस 413 और 240 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4 मल्टीप्लाई 13 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 240 हमारे पास आंसर आएगा 12,480 ओवर 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 26। 118 प्लस माइनस वैसे का वैसे लिख दिया, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। 13,924 माइनस 12,480 को माइनस किया तो आंसर आया 1,444 डिवाइडेड बाय 26। अब 118 वैसे ही लिख दिया प्लस माइनस, अब हम 1444 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1444 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 38। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 38 डिवाइडेड बाय 26। अब हम प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 और x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। अब 118 में हम 38 ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 8 16 और 3 प्लस 1 4 और 1 कैरी 5 और 1 वैसे का वैसे ओवर 26। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 118 में से 38 माइनस करते हैं। 8 माइनस 8 0, 11 में से 3 माइनस किए तो 8 डिवाइडेड बाय 26। अब हम 156 को 26 पर डिवाइड कर लेते हैं। 156 डिवाइडेड बाय 26 तो आंसर आ गया हमारे पास 6, यानी 26 1 ज़ा 26 और 26 का ही टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 156। और अब हम 80 को डिवाइड कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 26, 80 को डिवाइड करेंगे 26 पे तो आंसर आएगा 40/13, यानी ये 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 2 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे तो 26 आएगा और 2 का टेबल 40 तक पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। x की एक वैल्यू आ गई 6 और एक वैल्यू आ गई 40/13 और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। हमने इसको सिंप्लीफाई करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर
ये पूरी फ्रैक्शन है और ये पूरी फ्रैक्शन है, इसके साथ कोई सेपरेट से वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। तो जब इक्वल के दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये फ्रैक्शन ख़त्म कर सकते हैं। यानी हम 3x-3 के साथ x-1 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2x-1 के साथ x+1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 इज इक्वल टू 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x और -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ये 3x² वैसे का वैसे -3x और -3x ये हो जाएगा -6x +3 वैसे का वैसे। ये 2x² वैसे ही +2x -x -1x, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो सिर्फ 1x रह जाएगा, -1 वैसे का वैसे। अब ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। 3x² -6x +3 वैसे का वैसे। ये 2x² इधर आके -2x² प्लस x इधर आके -x और -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू 0। 3x² में से 2x² माइनस किया तो x² रह गया, -6x -x -7x +3 +1 +4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें, यहाँ पर x² के साथ कोई नंबर नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 होगा, इसका मतलब है a की वैल्यू हो गई 1, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू होती है तो b की वैल्यू हो गई -7 और कांस्टेंट वैल्यू होती है c की तो c की वैल्यू हो गई 4। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 1। अब माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर 49 माइनस वैसे का वैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 से, 4 1 4, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2 1 2। 7 प्लस माइनस 49 माइनस 16, 49 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 6 3 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता इसलिए 7 प्लस इसका आंसर पॉइंट वाला आएगा, इसलिए हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। इसको प्लस और माइनस के साथ अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। जब स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो तो प्लस और माइनस के साथ अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट
देख लें। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।